देखो अब हम लोग पढ़ेंगे आज क्या कल यहीं पे इंड किए थे, ठीक है ना। अब क्या पढ़ना है, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। कल थोड़ा बहुत इसके बारे में बताया था क्या होता है, नर्सिंग प्रोफेशन का क्या है मोस्ट इम्पोर्टेंट, मतलब क्या है माइक्रोबायोलॉजी जो स्टडी कर रहे हैं नर्सिंग प्रोफेशन में सबसे उसका मेन जो ब्रांच है, ठीक है ना, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। अब इसका सबसे पहले इंट्रोडक्शन या डिफिनीशन, ठीक है ना, क्या होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में क्या बताया था कि सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बीमारी कर रहा है, डिजीज कर रहा है, ठीक है ना, उसके बारे में पढ़ना, ठीक है ना। तो पॉजिटिव एजेंट क्या है, पॉजिटिव एजेंट का मतलब होता है कैसे कौन सा मतलब ऑर्गेनिज्म है जो बीमारी कर रहा है, ठीक है ना, उसका पॉजिटिव एजेंट क्या है, मतलब नाम क्या है, समझ में आ रहा है ना। जैसे कि मानो कि ये क्या नाम बैक्टीरिया हो गया, इससे जैसे कोरोना वायरस हुआ, ठीक है, तो उसका पॉजिटिव एजेंट क्या है, जैसे क्या हुआ कोरोना हुआ ना, तो कोरोना वायरस है ना, ऐसा ही मानो कि कोलरा है तो वीडियो कोल, टीबी हो रहा है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, तो ये सब क्या है पॉजिटिव एजेंट, मतलब उसका नाम क्या है, किस स्पीसीज से हो रहा है, ठीक है ना। तो ये समझ में आया पॉजिटिव एजेंट क्या होता है, ठीक है। उसके बाद है इन्फेक्शियस डिजीज। इन्फेक्शियस डिजीज मतलब होता है फैलने वाला, ठीक है ना, जैसे हमको हो गया, फिर तुमको हो गया, फिर इसको हो गया, ठीक है ना। तो इस टाइप से जो फैलता है उसको क्या है इन्फेक्शियस डिजीज, ठीक है ना। तो ये जितना भी बैक्टीरियल डिजीज है, वायरल मैक्सिमम क्या है इन्फेक्शियस डिजीज थोड़ा बहुत होता है, ठीक है ना। तुमको हो गया तो क्या हुआ, स्टूल मानो कि जो फीसेस मैटर है, ठीक है ना, सॉइल में चला गया, कोई सॉइल में काम कर रहा है या कोई बच्चा खेल रहा है, फिर उससे मानो मिट्टी खा लिया, चाहे कुछ भी टॉफी गिरा, चाहे खाना उसमें आ गया बैक्टीरिया, फिर वो चला गया, फिर उसको क्या करेगा अफेक्ट करेगा, समझ में आ रहा है, उसको फैलेगा, ठीक है, वैसे, ठीक है। पॉजिटिव एजेंट ऑफ जो भी इन्फेक्शियस डिजीज है, ठीक है ना, उसके बारे में स्टडी करते हैं। उसके बाद क्या है हिज रिएक्शन टू सच इन्फेक्शन, ठीक है ना, उसका क्या क्या रिएक्शन, ठीक है ना। जैसे क्या है कि मानो कि उसको बुखार लग गया, ठीक है ना, तो हो सकता है कि उसको स्किन डैमेज कर दिया, अल्सर कर दिया, या कुछ भी कर दिया, ठीक है, तो उसके बारे में पढ़ना है कि मानो किसी कारण अल्सर हो गया, किसी इन्फेक्शन के कारण, ठीक है ना, घाव बन गया या कुछ भी बन गया, ठीक है ना, तो फिर उसके बारे में वहाँ से निकाल कर स्पेसिमेन को पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो वो हो गया द वे इन विच दे प्रोड्यूस डिजीज, किस तरीका से वो डिजीज करता है। जैसे बताया कि मानो वो लार्ज इंटेस्टाइन में गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में मैंने कैसे गया, जैसे मानो टीबी का है, ठीक है, तो वो क्या होता है कि मानो एयर मैरोसोल में फॉर्म में रहता है या कोई थ्रू का खा रहा है, ठीक है ना, तो इससे क्या होता है बैक्टीरिया या उपरोक्त का क्या सांस के नली के द्वारा चला गया लंग्स, ठीक है, उसका जाएगा वो क्या करेगा, जो भी ब्रोंकियल्स हुआ एल्वेलाई और सबको क्या करेगा डैमेज करेगा, वहाँ पे अपना मतलब कैसियस सा फॉर्म करता है, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या हुआ बीमारी पैदा की, ठीक है ना, तो उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना, कैसे वो बीमारी कर रहा है, ठीक है ना, ह्यूमन बॉडी में ह्यूमन के बारे में पढ़ रहा है, ठीक है ना। उसके बाद है एंड द मेथड ऑफ डायग्नोसिस, और उसको डायग्नोसिस कैसे करेंगे, डायग्नोसिस मतलब उसका जांच कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो ये सब क्या होता है मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ा जाता है, समझ में आ रहा है ना। उसके बाद आएंगे हम लोग क्या चीज़ ब्रांचेज ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, जैसे माइक्रोबायोलॉजी का ब्रांच पढ़े थे, ठीक है, क्या क्या पढ़े थे, सबसे पहले देखिए था मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, दूसरा था सॉइल माइक्रोबायोलॉजी, फूड माइक्रोबायोलॉजी, प्लांट माइक्रोबायोलॉजी, इंडस्ट्रियल, ठीक है ना। तो ये सब क्या था माइक्रोबायोलॉजी का स्कोप था। वैसे ही हम मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो इसका कहाँ कहाँ ब्रांच है, ठीक है ना, क्या क्या है, उसमें क्या क्या स्टडी करते हैं। तो पहला जो है उसका नाम है क्या चीज़ जनरल माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है ना, जनरलाइज्ड है, तो मतलब इसमें सब कुछ पढ़ते हैं। इसमें क्या क्या पढ़ते हैं कि जो जनरल एस्पेक्ट मतलब क्या आता है कि जो ब्रॉड टर्म जो है, ठीक है ना, जैसे स्टरलाइजेशन हो गया, स्टरलाइजेशन मतलब होता है कि बैक्टीरिया या वायरस जो भी है उसको क्या किया जाता है मारा जाता है, ठीक है ना। पढ़ाएंगे हीटिंग से फिल्ट्रेशन किया जाता है, सनलाइट से, यूवी रेडिएशन, ठीक है ना, गामा रेडिएशन जितना है अल्ट्रावायलेट सबसे मारा जाता है, ठीक है ना। तो ये पढ़ाएंगे। और डिसइंफेक्टेंट भी सेम वही होता है, जैसे फिनाइल हम लोग क्या करते हैं फ्लोर को क्लीन करते हैं, ठीक है ना। तो जितना भी फिनाइल हो गया लाइजोल हो गया सब आता है क्या है सब डिसइंफेक्टेंट है, ठीक है ना। अब दोनों का तरीका अलग है, ठीक है ना, थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है। इसमें क्या होता है स्टरलाइजेशन और डिसइंफेक्टेंट दोनों क्या है मिलाकर सेम है, दोनों में क्या है बैक्टीरिया या जो भी फंगल एलिमेंट है, ठीक है ना, उसको मारा जाता है माइक्रोब्स को, लेकिन थोड़ा सा अंतर क्या है
कि इसमें जो है स्टेलाइजेशन में जो बैक्टीरियल स्पोर है, क्या चीज, बैक्टीरियल स्पोर, ठीक है ना। स्पोर क्या होता है, तो स्पोर मानो कि एक कवच है, ठीक है ना, वो बनता है, बैक्टीरिया बनाता है, ठीक है ना। तब जब उसको मानो कि खाना का कमी हो गया, ठीक है ना, या मानो कि टेम्परेचर हाई हो गया, टेम्परेचर मतलब उसको उसके शरीर जो है बैक्टीरिया का, ठीक है ना, वो अनबियरेबल है, ठीक है ना, वो जो बाहरी अनफेवरेबल कंडीशन आ जाएगा, ठीक है ना, उसके मन का कंडीशन नहीं रहेगा तो क्या करेगा, वो अपने आप को छुपा लेगा, ठीक है ना। तो क्या करता है, जो भी पानी में लिक्विड उक्विड रहता है, फ्लूइड सब अपना बाहर निकाल देता है, और ये क्या करता है, कवच ऊपर से बना लेता है, ठीक है ना। वो इतना हार्ड होता है कि बड़े बड़े केमिकल से उसको तोड़ा नहीं जा सकता है, समझ में आ रहा है ना। तो ये क्या होता है, बैक्टीरियल स्पोर, ये सिर्फ स्टेलाइजेशन के द्वारा ही मारा जा सकता है, डिसइंफेक्टेंट के द्वारा नहीं मारता है, ठीक है ना। और डिसइंफेक्टेंट क्या है, इसी बैक्टीरियल स्पोर को छोड़कर, ठीक है ना, जो एवरेज है, ठीक है ना, वो सब क्या किया जाता है, मार दिया जाता है, ठीक है ना। तो बैक्टीरियल स्पोर क्या होता है कि जितना भी इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है ना, जैसे वो ट्यूब में जो सब यूज होता है, ठीक है ना, उन सबको क्या किया जाता है, स्टेलाइज किया जाता है, डिसइंफेक्टेंट बहुत कम को किया जाता है, क्यों, क्योंकि इसमें बैक्टीरियल स्पोर हो सकता है, ठीक है ना। अगर बैक्टीरियल स्पोर में तो जाकर इन्फेक्शन करेगा, डिसइंफेक्टेंट से मरेगा, ये नहीं मरेगा, ठीक है ना। तो यही अंतर है, ठीक है ना। तो जब पढ़ाएंगे स्टेलाइजेशन डिसइंफेक्टेंट इसके बाद, ठीक है ना, तब इसमें अंतर बताएंगे, इसका डिफिनेशन क्या है, इसमें कौन कौन सा मेथड है, एग्जाम्पल के साथ, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्टेलाइजेशन डिसइंफेक्टेंट, हर एक एग्जाम में 2-4 क्वेश्चन पूछना ही पूछना है, एम्स में हो क्या, जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ठीक है ना। और तुम्हारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी कोटिंग का स्टूडेंट है खास करके, या लैब का, ठीक है ना, तो ये सब क्या है, स्टेलाइजेशन डिसइंफेक्टेंट को बहुत बारीकी से समझना है, क्योंकि इससे तुम भी बचेगा और पैसे में भी बचेगा, ठीक है ना। इसका मेथड सब जब पढ़ाएंगे, ठीक है ना, जब भी नेक्स्ट चैप्टर सब आएगा, अभी थोड़ा वो समझ लिया क्या अंतर है, समझ में आया सर। स्टेलाइजेशन सिर्फ बैक्टीरियल स्पोर का आता है, ठीक है ना। तो ये फिर और इसको इलेबोरेट करके पढ़ाएंगे, हम ये बताया और सब थोड़ा बहुत अंतर है, ठीक है। उसके बाद ये जनरल माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। तो जनरल माइक्रोबायोलॉजी में क्या है कि जो बिगर एस्पेक्ट है, ठीक है ना, मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है ना, क्या चीज़ मॉर्फोलॉजी मतलब क्या होता है, जो बाहर से रंग रूप देख रहा है, ठीक है। जैसे हम तुमको देख रहे हैं, एक नाक है, 2 आँख है, हाथ है, पैर है, गोरा है, हो रहा है ना, तो इसको बोला जाता है क्या चीज़, मॉर्फोलॉजी। प्लांट है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई हरा है, कोई क्या है, मानो कि थोड़ा सा डार्क ब्राउनिश टाइप का है उसका स्टेप, तो ये सब जो देख कर बोल रहा है उसको क्या बोला जाता है, मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी में बैक्टीरिया देखते हैं कि छोटा है कि बड़ा है, शेप साइज देख सकते हैं ना, और शेप का है, तो जो माइक्रोस्कोप में देख कर बता रहे हैं तो वो मॉर्फोलॉजी, ठीक है ना, बाहरी आउटर जो है उसका रूप रंग, ठीक है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का देख रहे हैं तो उसका मॉर्फोलॉजी ऑफ ह्यूमन मतलब हमारा कैसे है, सर कैसा है, नाक कैसा है, मुंह कैसा है, ठीक है ना, टांग कितना है, पैर हाथ उंगली कितना है, तो ये सब क्या होता है, मॉर्फोलॉजी में चला जाता है, ठीक है। स्टेलाइजेशन डिसइंफेक्टेंट बता दिया। अगला जो ब्रांच है वो क्या है, बैक्टीरियोलॉजी, ठीक है ना। बैक्टीरियोलॉजी में क्या है, डील्स विद द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन पूछता है कि बैक्टीरियोलॉजी क्या होता है, इम्यूनोलॉजी क्या होता है, वायरोलॉजी क्या होता है, माइकोलॉजी और पैरासाइटोलॉजी। तो ज़्यादातर ये माइकोलॉजी पूछता है क्योंकि ये थोड़ा नाम से हट गया, ठीक है ना। ये सब क्या है, बैक्टीरिया तो बैक्टीरियोलॉजी, इम्यून है तो इम्यून सिस्टम में हमारे पढ़ना, वायरोलॉजी है वायरस, ठीक है ना। तो ये वर्ड क्या है, सिमिलर है, ठीक है ना। तो एग्जामिनर क्या करता है, इस पर फोकस करता है, क्योंकि ये माइकोलॉजी स्टडी ऑफ माइक्रो कुछ दे दिया, माइक्रोबैक्टीरियम कर दिया, लेकिन क्या होता है, फंगी या फंजाई, मन आ रहा है, तो यही मानता है, मतलब लिख देगा स्टडी ऑफ माइक्रोबैक्टीरियम, ठीक है ना। कुछ तो देंगे माइक्रोलॉजी स्टडी, और माइक्रो मतलब माइक्रोबैक्टीरियम, मार दिया गलत हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। तो ये वाला ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऐसा ही बैक्टीरियोलॉजी है, ठीक है ना, स्टडी डील्स विद द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया कौन कौन सा होता है, ग्राम नेगेटिव पॉजिटिव, उसका सेल स्ट्रक्चर, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है ना, कितना सेल साइज का आधार पर कैसे उसको बांटा गया है, कौन कौन बीमारी फैलाता है, कौन सा बैक्टीरिया फैलाता है, कौन सा गुड बैक्टीरिया, कौन सा बैड बैक्टीरिया, ठीक है ना, वो कैसे कैसे बीमारी करता है, उसका डायग्नोसिस कैसे किया जाता है, सब इसके बारे में पढ़ेंगे, वो क्या हो जाएगा, बैक्टीरियोलॉजी। इम्यूनोलॉजी स्टडी इज द मैकेनिज्म ऑफ इम्यूनिटी, ठीक है ना। हम बताए थे कि इम्यूनिटी का मोटा पतला बताया था ना,
जरूरी नहीं है जो मोटा है उसका ज़्यादा इम्यून सिस्टम मजबूत होगा, जो पतला उसका खराब होगा। ठीक है, ये डिपेंड करता है तुम्हारा खान पान, उम्र, ठीक है ना, एज पे। मानो कि जो ज़्यादा एजेड है उनका इम्यूनिटी क्या है, कमज़ोर होता है। जो बच्चा है उसका भी थोड़ा बहुत इम्यूनिटी हम लोग से अपेक्षा कम होता है, लेकिन थोड़ा सा एडल्ट में आते हैं। ठीक है ना, हम लोग का क्या आता है, उसका एक्सरसाइज पे, ठीक है ना, बहुत चीज़ फैक्टर पर डिपेंड करता है, तुम्हारा इन्वायरमेंटल कंडीशन। ठीक है ना, इम्यूनिटी सब पे डिपेंड करता है, अलग अलग जगह का अलग अलग जगह का अलग अलग बैक्टीरिया या वायरस से जाता है। समझ में आ रहा है? तो ये क्या है, मैकेनिज्म ऑफ इम्यूनिटी, मतलब तुम्हारा इम्यून सिस्टम कैसे काम कर रहा है, फंक्शन कर रहा है। कोई एंटीजन बाहर से आ रहा है, ठीक है ना, कोई बैक्टीरिया वायरस तुम्हारा शरीर कैसे रिएक्ट करके उसको मार रहा है, ये सब पढ़ते हैं इम्यूनोलॉजी में। ये भी चैप्टर पढ़ना है। ठीक है ना, वायरोलॉजी है, तो वायरोलॉजी मतलब हो गया क्या चीज़, लॉजी मतलब स्टडी और वायरो मतलब वायरस। ठीक है, स्टडी डील्स विद द स्टडी ऑफ वायरस। वायरस के बारे में फिर पढ़ेंगे, इसका क्या चीज़ से बना हुआ है, प्रोटीन होता है और ठीक है ना, उसमें क्या क्या होता है, वो कैसे तुम्हारे शरीर में जाकर वो अपना रिप्लिकेशन करता है। ठीक है ना, अपना संख्या को मल्टीप्लाई करता है, कहाँ से कहाँ जाता है। ठीक है ना, तो ये सब क्या करेंगे, वायरोलॉजी में सब कुछ स्टडी करता है, कौन कौन सा बीमारी करता है, कैसे डायग्नोसिस होता है। ठीक है, उसके बाद है क्या चीज़, माइक्रोलॉजी। ठीक है, माइक्रोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ फंगी। ये थोड़ा बहुत याद रखने वाला है। ठीक है ना, इसको याद नहीं रखेगा तो फेरा मत बन जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि सब लोग क्या सोचता है कि वायरोलॉजी, ठीक है ना, माइक्रो दे देगा स्टडी ऑफ माइक्रोबैक्टीरिया। ठीक है ना, ये गलत हो जाएगा। ठीक है ना, तो जो अच्छा टीचर आएगा तो यहाँ पे तुमको फंसा लेगा। ठीक है ना, जो खैर जो लड़का पढ़ने में तेज है, क्या जो पढ़ा हुआ है, ठीक है ना, जिसको पता है वो तो मारेगा ही, माइक्रो मतलब फंगी। लेकिन मानो कि कोई नहीं होता है कि आधा अधूरा पढ़ कर दिया हुआ है, सर तो ऐसे ऐसे बताएगा, सबका नाम ही नहीं है, मन मार रहा है, तो यहाँ पर जाकर फंसा लेगा। मैं तो पहले ही दे देगा माइक्रोबैक्टीरियम प्रोसेस, नीचे फंगी दे देगा। तो लड़का का क्या होता है कि जो ऑप्शन जब गलत करवाना रहता है ना, तो सबसे पहले वहीं पर दे देगा, तुम पढ़ेगा, शर्ट से टिक मारेगा, आगे बढ़ जाएगा, नीचे तक पढ़ ही नहीं पाएगा। ठीक है ना, इसलिए कभी भी क्वेश्चन बनाया जाता है तो पूरा ऑप्शन क्वेश्चन पूरा अच्छा से पढ़ो और सब स्टेप बाय स्टेप ऑप्शन जो है उसको पढ़ो, क्योंकि बहुत सारे मतलब आंसर होता है ना, वो तुम्हारा ऑप्शन पे डिपेंड करता है। ठीक है ना, जरूरी नहीं हम जो पढ़ाएं वही सही है, लेकिन ऑप्शन क्या है कि ऑप्शन के अनुसार सही जाता है। ठीक है ना, ऑल ऑफ दी एबव, 1 and 2 आर करेक्ट। मानो एक पढ़ा दिए, एक और कोई होता होगा, तुम अच्छा तो क्वेश्चन नहीं पढ़ा, बोला कि ना सर सिर्फ यही बताते हैं, यही मानो। ठीक है ना, और वो बोले कि ये भी हो सकता है, तो लिख देगा कि 1 and 2 कैन बी करेक्ट। ठीक है ना, तो ये सब तुमको क्या है, तो मतलब आंसर जो भी MCQ दिया रहेगा उसको बारीकी से पढ़ना, उसके बाद ही टिक मारना। ये नहीं कि तुम्हारे क्वेश्चन देखे मिला मार सबको मिलाना। ठीक है, उसके बाद क्या है, पैरासाइटोलॉजी। लॉजी मतलब स्टडी, और पैरासाइट्स मतलब जो पैरासाइट्स। ठीक है ना, पैरासाइट्स होता है कि वैसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो क्या करता है, ऑर्गेनिज्म जो दूसरे पर डिपेंड रहता है खाना पीने के लिए, खाना खाने के लिए, पानी पीने के लिए। समझ में आ रहा है? जैसे मानो कि हेलमिंथेस है, ठीक है ना, उसके बाद स्कैरिस है, ठीक है ना, बहुत सारा ऑर्गेनिज्म है। ठीक है ना, ये क्या करता है, हम लोग के शरीर या स्टूल से क्या होता है, मतलब हम लोग के शरीर में पाया जाता है, वो हमको हार्म करता है। समझ में आ रहा है? स्टूल जो टेस्ट होता है तो पैरासाइट्स का, वहाँ से बहुत सारा जो पैरासाइट्स होगा, ठीक है ना, बताएंगे। ठीक है ना, एस्कैरिस हो गया, राउंड वार्म, ये सब जो होता है, हिप वॉर्म, ठीक है ना, वो सब का क्या करता है, यहाँ से पता लगाता है, डायग्नोसिस करता है, क्या चीज़ से, स्टूल से। मन आ रहा है? तो स्टूल जब पढ़ेंगे तो पैरासाइटोलॉजी भी पढ़ना है कि कैसे डिजीज फैलाता है, पहले सबसे पहले कैसे फैलता है हमारे शरीर में, क्या कैसे डिजीज कॉज किया, फिर उसका डायग्नोसिस कैसे करेंगे, ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। ठीक है ना, और ये जनरली क्या होता है, स्टूल टेस्ट से पता लगाया जाता है। समझ में आ रहा है? और सब बहुत सारे तरीके हैं, मतलब ज़्यादातर स्टूल सही टेस्ट से पैरासाइट्स का सबका पता लगाया जाता है। ठीक है ना, ये देख लो एक बार, जो नहीं लिखा जल्दी से लिखो। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। देखिए सब लोग, देखो मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी का इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे। ठीक है ना, क्या क्या कौन कौन सा फील्ड में है, फील्ड क्या मेडिकल ही फील्ड में है, तो मेडिकल फील्ड में क्या क्या उसका इम्पोर्टेंस है। ठीक है ना,
सबसे पहले है टू डायग्नोसिस द डिजीज, कोई भी बीमारी हो रहा है उसको पता लगाने के लिए माइक्रोबायोलॉजी का हेल्प लेते हैं मेडिकल में। टू फाइंड द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन मतलब कहाँ से हो रहा है, जैसे पानी से हो रहा है, वाटर से फैल रहा है, या एयर से हो रहा है, समझ में आ रहा है, या मानो कि ह्यूमन टू ह्यूमन जैसे हमसे खुद से फैल रहा है, या किसी जानवर से फैल रहा है, ठीक है ना। बहुत सारा बीमारी होता है, क्या होता है कि चिकन खाएगा, चिकन खाता है ना सब लोग, तो क्या होगा उससे भी होता है, बर्ड फ्लू ये सब होता है ना, ठीक है, तो उससे हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या है सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है। कैसे फैल रहा है, सॉइल से होता है, एयर से होता है, वाटर से होता है, ठीक है ना, किसी एनिमल से होता है, ठीक है ना। ये सबको पता लगाने में हेल्प करेगा। हेल्प इन ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज बाय डिटेक्शन ऑफ ड्रग रेसिस्टेंट, ठीक है। अब पता लगा लिए तो क्या होगा, उसको बीमारी को भी ठीक करना है, मानो कि उसको टीबी मानो पता चले टीबी, ठीक है। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है, एयर से या किसी से इनहेलेशन मानो छींका होगा, ठीक है, स्नीजिंग बोला जाता है, छींका ये बगल में है, हमको टीबी क्या होगा इसको भी जांच सकता है, जरूरी नहीं ये होगा ही, हो सकता है रूट का रूट, ठीक है ना। तो क्या होगा हो सकता है। तो ये क्या है ट्रीटमेंट उसका करना है, ठीक है। कैसे ट्रीटमेंट करना है, डिटेक्शन ऑफ ड्रग रेसिस्टेंस, ठीक है। अब ड्रग रेसिस्टेंस क्या होता है, जब कल्चर मीडिया माइक्रोबायोलॉजी में नहीं होता, ठीक है, तो पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कि ड्रग रेसिस्टेंस क्या होता है, कल्चर करवाया जाता है, ठीक है। जो भी प्लेट होता है मैकोंकी अदर प्लेट ये सब, ठीक है ना, इसमें क्या करते हैं कि बैक्टीरिया को ये क्या नाम है स्टेलाइज पहले लूप किया जाता है, सब टेक्निक बताएंगे अभी मोटा मोटी जान लो, ठीक है ना। इसको उठाते हैं सैंपल को, ठीक है ना, यूरिन या स्टूल को यूरिन का रहता है तो सेंट्रीफ्यूज कर देते हैं, इसमें से क्या करते हैं अन्य ऐसे भी ले सकते हैं, ठीक है ना। मानो कि यूरिन में सैंपल है, ठीक है ना, यूरिन का सैंपल जो टेस्टिंग में रखा हुआ रहता है, नाइट्रोजन ग्रुप वायर होता है, पहले स्टेलाइज करते हैं, स्टेलाइज करने से क्या होता है रेड हॉट, ठीक है ना, रेड हॉट गर्म करने से क्या होता है बैक्टीरिया मर जाता है। उसके बाद क्या करेंगे उसमें से सैंपल उठा लेंगे, ठीक है ना, सैंपल उठाकर क्या करेगा इसको ऐसे ऐसे कर देंगे, ठीक है ना, इसको चारों ओर क्या करेंगे फैला देते हैं, थोड़ा बहुत ग्रो हो जाएगा, एक दो दिन के बाद जो भी रहता है, ठीक है ना, पतला पतला आता है टैबलेट टाइप का जो एंटीबायोटिक सब होता है, ठीक है ना। तो मानो कि यहाँ पे एमोक्सिलिन रख दिया, सेफ्रिया जो कुछ भी रख दिया, ठीक है ना, जितना पेनिसिलिन सब ये सब क्या है एंटीबायोटिक ऐसे ऐसे करके लगा दिया जाता है। अब ये तो पूरा में ग्रो कर रहा है ना, तो मानो कि अगर कोई जो एंटीबायोटिक इसके लिए हार्मफुल है मतलब इसको मारने वाला होगा तो इसको ग्रो करने देगा ना, बताओ नहीं करने देगा। और जो मानो कि रेसिस्टेंट है मतलब उससे उसको पार पा जा रहा है, ठीक है ना, उसको मतलब उसको हानि नहीं पहुंचा रहा है, तो वहाँ पर क्या होगा बताओ ग्रो करेगा ना। और ये वाला मानो कि पेनिसिलिन है, सपोज क्या है पेनिसिलिन है एंटीबायोटिक, ठीक है। और ये बैक्टीरिया के लिए क्या है हार्मफुल है, ठीक है ना, तो इसको ग्रो करने लगा इसके आसपास लाइव करने लगा। और ये मानो कि कोई भी है मानो कि क्या ना एम्फीसिलिन है, क्या है एम्फीसिलिन है, ठीक है ना। तो ये क्या है इसके लिए मानो कि रेसिस्टेंट है मतलब वो बीमारी उसको मार नहीं पा रहा है, ठीक है ना, तो ये क्या करेगा आसानी से ग्रो कर जाएगा। तो मानो ऐसा ही पेनिसिलिन और 3-4 मानो कि एंटीबायोटिक है, ठीक है ना, मानो कि सी है डी है टी है, ये सब क्या है इसको मार दे रहा है, यानी मतलब यहाँ पे ग्रो नहीं करने दे रहा है। और ये सब मानो कि क्या है रेसिस्टेंट है, यहाँ पर आराम से ग्रो कर रहा है मस्ती से, समझ में आ रहा है। तो ये बीमारी के लिए कौन सा एंटीबायोटिक सब लेंगे ये सब, ठीक है ना। डॉक्टर क्या करेंगे ये सब एंटीबायोटिक चूज करेंगे तो क्या होगा कि जो भी सब बैक्टीरिया या जो भी फंगस है उठा करेगा उसको मार देगा, मतलब बैक्टीरिया को, समझ में आ रहा है कि ग्रो नहीं करने दे रहा, तो ऐसे ही शरीर में मेरा ग्रो करेगा, तो ये सब क्या करेगा एंटीबायोटिक लेने तो क्या करेगा उसको ग्रोथ नहीं होने देगा, उसको क्या करेगा किल करेगा मारेगा, समझ में आ रहा है। और ये सब क्या होगा ये सब खाएगा तो कुछ होगा नहीं होगा, तुम दवाई ये सब खाएगा तो खाएगा नहीं। तो इसीलिए क्या होता है सब बीमारी में डॉक्टर अलग अलग एंटीबायोटिक देते हैं, इसीलिए क्या होता है कि बहुत सारे एंटीबायोटिक है सब बीमारी में देखेगा, किसमें कलवार किसमें कुछ नहीं होता है, नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स रहता है, ठीक है ना। तो तुम डायग्नोस करवाएगा तो हर एक बार अलग अलग डॉक्टर क्या करते हैं एंटीबायोटिक देते हैं, क्यों देते हैं इसी सबसे कारण, समझ में आ रहा है। मतलब तुम भी तो सर एंटीबायोटिक है काहे नहीं मार रहा, ठीक है क्योंकि रेसिस्टेंट कर गया,
ठीक है ना, उसका जीन है वो मारने वाला, वो नहीं मर रहा है उससे। अब हम लोग जैसे है, ठीक है ना, अब रहते रहते इन्वायरमेंट से धूप से मर जा रहा है, नहीं मर रहा है, लेकिन वहीं बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में धूप में रह जाएगा 20-25 मिनट में मर जाएगा। हम क्या उससे रेसिस्टेंट करें, मेरा उसका जो स्किन का लेयर है या जो भी शरीर का बनावट है क्या है, उतना टेम्परेचर हम झेल सकते हैं, नहीं कुछ होगा मेरा। वहीं बहुत सारा बैक्टीरिया नहीं झेल पाता है, तो क्या करेगा, डेथ कर जाता है। ठीक है ना, तो ये अपना अपना सबका है, ठीक है ना, अपना अपना बनावट है। तो ये समझ में आया, ये कल्चर भी यहाँ पढ़ा है, ठीक है ना। एंटीबायोटिक सब्सिट्यूटिव टेस्ट सब होता है, सेंसिटिविटी टेस्ट सब, ठीक है ना। ये क्या है, टू रूट प्रोग्नोसिस ऑफ द डिजीज। अब कोई भी जैसे डिजीज है, ठीक है ना, तो वो कैसे हील हो रहा है, ठीक है, मानो किसी को कैंसर है तो वो क्या हुआ, ट्रीटमेंट लिया है, समझ में आ रहा है, तो वो कैसे क्या करेगा, हील हो रहा है कि नहीं, ठीक है ना, पता लगाना प्रोग्रेस, ठीक है ना, प्रोग्रेस हो रहा है तो वो अच्छा से हील कर रहा है कि और बढ़ते जा रहा है, ठीक है ना, बीमारी ठीक हो रहा है या और इन्फेक्शन फैलते जा रहा है, ठीक है ना। तो उस सब के बारे में भी क्या होता है, जांच कराते रहते हैं। जैसे मानो विडाल है, सपोज विडाल, मानो की करवाएं 7 दिन के बाद, 7 दिन से पहले एंटीबायोटिक सब उसका नहीं बनता है, ठीक है ना, एंटीबॉडीज सब, ठीक है, तो क्या होता है वो डिटेक्ट नहीं हो पाता, माने कम से कम 5-7 दिन के बाद ही क्या होता है, डिटेक्शन में आता है कि विडाल है कि नहीं, ठीक है ना। इसलिए पहले टेस्ट करवाएगा सब तुमको निगेटिव आएगा, ठीक है। तो मानो कि हो गया, तुम इंजेक्शन ले रहा है, अगर मानो कि तुमको उत्सुक है कि मेरा क्या है कि जो भी इन्फेक्शन है वो कम है, किसी को बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, तो वो क्या करता है, मानो कि 20-25, मानो कि कम से कम 16-17 सुई लगता है एंटीबायोटिक सेफ्टिया तो नहीं समझ लगता है, तो मानो कि वो हील हो रहा है, मतलब वो ठीक हो रहा है कि नहीं, समझ में, इन्फेक्शन कम रहा है कि नहीं, तो उसको करने के लिए फिर तुम विडाल करवाएगा। तो जो भी तुम्हारा टाइटर था ये, ठीक है ना, टाइटर विडाल का तो वो कम आएगा, ठीक है ना, या ज़्यादा आएगा या फिर एंटीबायोटिक जो मतलब एंटीबायोटिक जो मतलब तुम भी जो भी इंजेक्शन ले रहा है वो काम नहीं कर रहा है, हमें तो काम करेगा क्या होगा, टाइटर कम जाएगा, ठीक है ना। तो ये वाला है स्टडी ऑफ इम्यूनाइजेशन विल लीड टू द प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, ठीक है। जैसे वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन बच्चा में होता है ना, वैक्सीन सब पिलाया जाता है, इम्यूनाइज किया जाता है, ठीक है ना, तो उससे क्या होता है कि पिलाया जाता है, मानो कि बच्चा उससे कुछ हुआ नहीं है लेकिन वो फ्यूचर के लिए पिलाया जाता है, ठीक है ना, तो बाद में चलकर तुमको क्या होगा, इन्फेक्शन नहीं होगा, ठीक है ना, या होगा तो क्या होगा, तुरंत उसका एंटीबॉडीज पहले से बना हुआ रहेगा, ठीक है ना, वो क्या करेगा, उसको किल कर देगा, बढ़ने ही नहीं देगा, ग्रोथ होने नहीं देगा, ठीक है ना। उसके अगेंस्ट में क्या होगा, पहले ही से एंटीबॉडीज बना दिया जाता है, समझ में आ रहा है। तो ये सब फिर तुमको पढ़ना है, इम्यूनाइजेशन चैप्टर पढ़ना है, इम्यूनिटी, ठीक है ना, तो उसमें पढ़ाएंगे कि कैसे क्या होता है, एंटीबॉडी लेने से क्या होता है, बीमारी आता है तो हमारा शरीर कैसे रिएक्ट करता है, ठीक है ना, कौन कौन सा वैक्सीन बन गया, कौन सा लाइव वैक्सीन है, कौन सा किल करके दिया जाता है, ठीक है ना, सबका नाम बताएंगे। अब जो जहाँ है वहाँ पढ़ेंगे तो पता चलेगा, ठीक है ना, सब इंट्रोडक्शन पार्ट है, तो सब कुछ समझना है, कौन चीज़ कहाँ क्या क्या पढ़ना है, ठीक है ना। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, एक एक स्टेप उठाएंगे, स्टरलाइजेशन एक डिसइंफेक्टेंट, एक मानो की इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन, ठीक है ना, क्या होता है सब समझते चलेंगे, ठीक है। उसके बाद है रिसर्च फॉर द डेवलपमेंट ऑफ न्यू डायग्नोस्टिक टूल, ठीक है। पहले जो था कि बहुत सारा पुराना टेक्निक सब था, ठीक है, डायग्नोसिस का जो लैब में चलाते हैं पहले पुराना मशीन था, माइक्रोस्कोपी किया जाता, सब कुछ किया जाता था। अब जैसे जैसे मॉडर्नाइज हो रहा है, नया नया टेक्निक, नया नया टूल्स मतलब जो इक्विपमेंट है, ठीक है ना, मशीन है, वो बनाया जा रहा है। तो कैसे बन रहा है, माइक्रोबायोलॉजी जो भी है उसके बारे में ज़्यादा स्टडी, जो भी पैरासाइट्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं उसको भी टेक्निक से कर सकते हैं, नया नया साइंटिस्ट रिसर्च कर रहा है, तो रिसर्च कर करके क्या है, जो भी नया डायग्नोस्टिक टूल्स है वो सब बनाया जा रहा है, और टेक्निक, ठीक है ना, मशीन उसी नया डेवलप करा जा रहा है, नया नया प्रिंसिपल आ रहा है, ठीक है ना। इसीलिए लैब है, लैब में क्या होता है, या मेडिकल फील्ड में तुमको अपडेटेड रहना पड़ता है, ठीक है ना। बहुत सारा पहले का एंटीबायोटिक था, पहले बैक्टीरिया को मार देता था, अब खाएगा तो वो नहीं मरेगा, ठीक है ना, क्लोरोरैनिकॉल है, ठीक है ना, ये बहुत सारा पहले बहुत अच्छा काम करता था, सब रेसिस्टेंट कर गया, एक दो ही बीमारी में काम आता है, समझ में आ रहा है। तो उस सब के बारे में क्या करना है,
अब क्या हो रहा है, मॉडर्न हो रहा है, ठीक है ना, साइंटिस्ट उसमें पढ़ रहा है, मानो दवाई खिला रहा है तो कोई फायदा नहीं हुआ, तुम्हारे पर रिसर्च करेगा उस बैक्टीरिया पे, उसको देगा वो मर रहा है कि नहीं मर रहा है, ठीक है ना, तो क्या है रेसिस्टेंट है, फिर नया कोई एंटीबायोटिक खोज करेगा तो उसको मार रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है। तो ये सब रिसर्च साइंस है, तो रिसर्च चलते रहेगा, ठीक है ना, जैसे जैसे मॉडर्न होगा तुमको भी अपडेटेड होना पड़ेगा, ठीक है ना, ये नहीं कि हम पहले ज़माने में पढ़ेंगे तो पहले ही टेक्निक से करेंगे, ठीक है ना। पहले वाला टेक्निक में बहुत सारा एरर आ जाता था, बहुत कुछ, अब क्या आ रहा है, एक्यूरेट की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है ना, धीरे धीरे एक्यूरेसी लेवल जैसे जैसे मॉडर्न टेक्निक आएगा और हाई होते चला जाएगा, ठीक है ना। अब उसके बाद ये सब हो गया, समझ में आया, इसमें और कुछ पूछना है, तो ये सब ध्यान रखना, ठीक है ना, क्योंकि देखो क्वेश्चन जो आएगा, ठीक है ना, वो वर्ड बेसिस पे दे देगा, सेंटेंस बेसिस, सेंटेंस वाला, तो ये सब क्वेश्चन तुमको दे देगा कि इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी क्या क्या है, डायग्नोसिस ऑफ डायग्नोसिस अभी या दे देगा टू मेक द रोड क्लीन, ठीक है ना, ऐसा कुछ करे कुछ भी दे देगा, तो जो 3 बार आएगा वो ठीक है ना, तो एक अलग कुछ भी दे देगा ऑप्शन इनकरेक्ट वाला, या ऑल ऑफ दी एबव दे देगा तो ऑल ऑफ दी एबव चला जाएगा, या कुछ अलग चीज़ हट कर दे दिया तो गलत हो जाएगा, समझ में आ रहा है। वर्ड भी लाइन बाई लाइन सबको पढ़ते चलना है, ठीक है ना, समझते चलना है। उसके बाद पढ़ना है कि टाइप्स ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म, माइक्रोबायोलॉजी है तो किसी ना किसी के बारे में स्टडी करेंगे, तो हम किसके बारे में स्टडी करते हैं, टीनी माइक्रोऑर्गेनिज्म, बताया कि स्मॉल माइक्रोऑर्गेनिज्म जो हमारे नेकेड आई से नहीं दिखते, जो माइक्रोस्कोप में दिखते हैं, उसके बारे में। तो कौन कौन सा भाई ऑर्गेनिज्म है, तो उसका नाम है क्या चीज़, पहला का बैक्टीरिया, क्या है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे, वायरस, वायरस के बारे में पढ़ेंगे, फंगाई या फंगी, ठीक है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे, और पैरासाइट्स, समझ में आ रहा है। तो ये क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या बताया है कि दीज आर द ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन नॉट बी सीन विद आवर नेकेड आई, बताए थे, दे आर टू स्मॉल टू बी सीन आवर नेकेड आई, ठीक है ना, वो वर्ड पर डिपेंड कर रहा है, सेंटेंस पर, ठीक है ना, तुम कैसे बोल रहा है, लाइन पकड़ना है इसको, ठीक है ना, ये नहीं कि सर ये बताया तो ये नहीं होगा, ये नहीं, ठीक है ना, कैसे भी पूछ सकता है, वो तो उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है ना, तो तुमको मेन कंसेप्ट पता होना चाहिए क्या है, ठीक है, तो ये सब याद हुआ ना, इसी चारों के बारे में ज़्यादातर क्या होता है, माइक्रोबायोलॉजी में हम लोग स्टडी करेंगे, उसके बारे में जैसा माइक्रोऑर्गेनिज्म के बारे में। उसके बाद थोड़ा सा ये क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी नर्सिंग प्रोफेसर, जो भी नर्सिंग प्रोफेशन है, ठीक है, हम लोग का मानो कि हम लोग का मेडिकल प्रोफेशन नर्सिंग प्रोफेशन मिला जुला कर सेम है, ठीक है, तो इसमें क्या क्या होता है, ठीक है, अगर मानो कि किसी को माइक्रोबायोलॉजी के बारे में नॉलेज है, क्या है नॉलेज है, ठीक है, उसका टेक्निक पता है, तो तुम क्या क्या कर सकते हो, उसके बारे में पढ़ना है। तो अगर मानो कोई नर्स है, ठीक है, वो पढ़ी लिखी अच्छा से उसको माइक्रोबायोलॉजी के बारे में नॉलेज है, ठीक है ना, स्टेलाइजेशन, उसके बाद ये मानो डिसइंफेक्टेंट, ये सब के बारे में पता है, कौन सा डिजीज कैसे फैलता है, किस रूट से फैल सकता है, ठीक है ना, उसको कैसे बचाएंगे तो वो ठीक हो सकता है, समझ में आ रहा है, उसको केयर कैसे करना, साफ सफाई, डिटॉल बीटाडीन सब आता है, सेवलॉन, उससे साफ सफाई करेंगे तो क्या होगा, बैक्टीरिया उस पर नहीं लगेगा, या जो भी मक्खी उक्की सब रहता है, समझ में आ रहा है, मक्खी नहीं लगने से क्या फायदा, वो भी तो कहीं मानो कि गंदा खाना वाना पर बैठी वहाँ से बैक्टीरिया ला कर तुम्हारे घाम में रख सकती है, ठीक है ना, तो बहुत सारा कारण है, ठीक है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना, नर्सिंग प्रोफेशन में। अगर मानो कि कोई भी नर्सिंग प्रोफेशन का स्टूडेंट है, ठीक है, तो वो अगर पढ़ा लिखा है, ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी के बारे में उसको पता है, तो वो क्या कर सकता है, हेल्प कर सकता है, कैसे प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, इसमें काम कर सकता है, ठीक है ना, जो भी बीमारी है, ठीक है, जो इन्फेक्शियस जैसे कोरोना वायरस आया था, हम लोग को पता चल गया था क्या होता, मास्क उस्क लगा के सब कुछ ढक के रखते थे, कपड़ा पहन कर आते थे, उसको खोल कर बाहर ही रख देते थे, ठीक है ना, उसका नहा वहा कर डिटॉल से बढ़िया से साबुन उबुन हाथ स्टेलाइज कर उनके नहा धोआ कर तब जाते थे अपना जो भी खाना खाने या फैमिली से मिलते थे, ठीक है ना, बाहर से हॉस्पिटल से आते थे, ठीक है, तो ये क्या था, तुम पढ़ा उसके बारे में जाना कैसे फैलता, उसके बारे में ना ये सब हुआ है, ऐसा तो वो है। उसके बाद है मेक द इंस्ट्रूमेंट स्टेराइल, अगर तुमको पता होगा स्टेलाइजेशन टेक्निक क्या होता है, कैसे किया जाता है, किस किस इंस्ट्रूमेंट को किया जाता है, अब ऐसा नहीं कि प्लास्टिक वाला है उसको ले जाके गर्म करेंगे, उसको आग पर दे उनका जल ही जाएगा ना, टेक्निक तरीका और इसका सब कुछ पता होना चाहिए, तो अगर उसको पता होगा तो क्या करेगा, इंस्ट्रूमेंट को स्ट्राइक करेगा तो क्या होगा, जो भी बैक्टीरिया के स्पोर है, ठीक है ना, बैक्टीरिया फंगी वायरस सब क्या होगा, मर जाएगा,
यूज इन द सर्जरी, जो सर्जरी में यूज होता है। सर्जरी मतलब क्या होगा, वही ऑपरेशन होता है, ठीक है ना। एंड अदर टेक्निक, जो भी टेक्निक्स है, ठीक है ना। ऑपरेशन सब के लिए जो स्टाइल इंस्ट्रूमेंट बनाएंगे, ठीक है ना, उसमें क्या करेगा, उसका योगदान रहेगा, ठीक है ना। तो ये पता रहेगा तब ना स्मॉल इंस्ट्रूमेंट कैसे किस तरीका से इसको स्टेलाइज करना है। उसके बाद तीसरा क्या है, टेक केयर ऑफ ओपन वुंड्स। मानो कि बहुत सारा घाव हो जाता है, उसको बांधेगा तो जल्दी हील नहीं करेगा, खुला हुआ रहता है, बना रहा है, तो उसे मक्खी लगेगा, ये लगेगा, उसको साफ सफाई कैसे करना है, ठीक है ना। उसे कौन सा दवा छींटना है, बहुत सारा आता है, ठीक है ना। तो उस पर तुमको पता रहना चाहिए कि साफ सफाई बढ़िया से करके रखेगा तो क्या होगा, जल्दी इन्फेक्शन हील करेगा। साफ सफाई बढ़िया से डेली नहीं करेगा तो क्या होगा, और इन्फेक्शन फैलते चला जाएगा, पता चलेगा अल्सर बहुत बड़ा घाव हो गया, ठीक है। उसके बाद है कीप द सरफेस ऑफ द हॉस्पिटल क्लीन एंड एसेप्टिक। अब तुमको पता है कि यहाँ पे मानो सर्जरी चल रहा है, ठीक है ना, या मानो कि ब्लड कलेक्शन है, कुछ भी हो रहा है मेडिकल प्रोफेशन का, ठीक है ना, हॉस्पिटल है, ठीक है ना। तो तुमको अगर नॉलेज है कि अगर मानो यहाँ पे थोड़ा सा भी इन्फेक्शन होगा तो पेशेंट को या हमको कोई बीमारी हो सकता है, ठीक है ना। तुम क्या करेगा, जो भी स्वीपर आएगा उसको क्या बोलेगा, फिनाइल बढ़िया से डालो, इसमें बढ़िया से पोछो, ठीक है ना। कोना कोना में बढ़िया से पोछना, जो भी बढ़िया वाला फिनाइल यूज होता है, लाइजोल यूज नहीं होता, तो अच्छा कंसनट्रेटेड मात्रा में उसको क्या करेंगे, पोछा मारवाएंगे, ठीक है ना। या जो भी बेंच पे काम कर रहा है उसको साफ बढ़िया से करेंगे। जैसे रहता है ना बेंच, लैब में जाएगा तो बेंच पे सब काम होता है, उसको बेंच पे सबसे पहले काम करना है। जितना भी इंस्ट्रूमेंट है जो तुम यूज किए उसको क्या करना, बढ़िया से पोछ पाछ कर रखना है, ठीक है ना। तो वो क्या होगा कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो सब मर जाएंगे, ठीक है ना, और नीट एंड क्लीन सब रहेगा, ठीक है। नीट एंड क्लीन मतलब यही नहीं होता सिर्फ डस्ट हटा दिए, ठीक है ना। कहीं कुछ गिरा हुआ, मान किसी का ब्लड गिर गया उसको साफ कर दो, उस वहाँ से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हटाना है, ठीक है ना। जो भी बैक्टीरिया वायरस सब है हम भी वहाँ के उससे साफ करना, उसको नीट एंड क्लीन करना हॉस्पिटल में, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि जो हम लोग झाड़ू मारते हैं साफ हो गया, वो अलग साफ नहीं, मतलब वहाँ से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को साफ करना, उसको क्लीन करके उसको मार कर उसको हटा देना, समझ आ रहा है, उसको करना हॉस्पिटल में, ठीक है ना। या किसी झाड़ू दे दिया साफ हो गया वो वाला, ठीक है। क्योंकि हॉस्पिटल क्या है, एक घर है, ठीक है ना। वहाँ पे क्या है, बहुत सारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मानो कि वहाँ पे डिजीज सब तुम्हारा है, समझ आ रहा है। वहीं पर सर्जरी हो रहा है, सब कोई घाव पोछ कर फेंक रहा है, कोई कुछ, तो वहाँ पे इन्फेक्शन का ज़्यादा क्या है, चांस ज़्यादा है, समझ में आ रहा है। तो उससे क्या होगा, उसको बढ़िया से स्टेलाइज करना पड़ेगा, नहीं करेगा तो फिर तुमको भी होगा, जो साथ में है उसको भी होगा, ठीक है। ये आज हो गया, ठीक है ना। अब कल पढ़ेंगे कि जो साइंटिस्ट सब है, ठीक है ना, जैसे मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में बताए थे कि साइंटिस्ट जो इसको माइक्रोबायोलॉजी को डेवलप करा है, बहुत सारा साइंटिस्ट है, कोई माइक्रोस्कोप खोजे, कोई बैक्टीरिया का खोजे, कोई वायरस को खोजे, कोई बैक्टीरिया सेल वाला, समझ में आ रहा है। तो उनका जो योगदान है, ठीक है ना, वो भी पढ़ना इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन वहाँ से भी अच्छा है, ठीक है ना। कि बैक्टीरिया का किसने खोज किया, सेल का किसने खोज किया, ठीक है ना। तो उसके बाद आता है कि मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में मलेरिया के बारे में सबसे पहले कौन बताया, ठीक है ना। टाइफाइड के बारे में सबसे पहले कौन बताया, ठीक है ना। ये सब का कहाँ से आया, तो उस सब के बारे में क्या है डिटेल, सब तो नहीं लेकिन जो भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। सर्जरी जो होता है, स्टेलाइजेशन के बारे में सबसे पहले कौन बताया, पास्चुराइजेशन ऑफ मिल्क का नाम सुना होगा, जितना भी सुधा उधा का दूध आता है सब क्या होता है, पास्चुराइज मिल्क लिखा रहता है ना। उसको क्या किया जाता है, 72 डिग्री पे उसको 15 से 20 मिनट तक उसको क्या किया जाता है, हीटिंग किया जाता है, समझना, आधा घंटा के लिए। तो वो सब कुछ पढ़ेंगे, तो टाइमिंग इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। जो भी है एक एक बारीकी से, मतलब जो साइंटिस्ट दिए, ठीक है ना, लुईस पास्चर दिए थे, तो उनके बारे में पढ़ना है। कुछ पोस्टुलेट दिए थे, रॉबर्ट कोच, ठीक है ना, रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है ना। तो जो दिए थे, लेवेनहुड नाम सुना होगा, ठीक है ना। इन लोग के बारे में क्या है, तो वो लिस्टर थे, एंटीसेप्टिक सर्जरी को बोला जाता है, स्टेलाइजेशन वही सब दिए थे। तो कभी भी सर्जरी करेंगे तो क्या करेंगे, पहले इंस्ट्रूमेंट को स्टेलाइज करेंगे, उसके बाद ही क्या करेंगे, उसमें हाथ लगाएंगे, ठीक है ना। ये तुम्हारा कर्तव्य है जो उसको सर्जरी कर रहा है डॉक्टर का, ठीक है ना। तो वो सब उनका सब इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे, क्या क्या बोले थे, ठीक है ना, और क्या चीज़ का खोज किए थे, और उनका योगदान किस किस फील्ड में समझ में आ रहा है, और कितना में जन्म लिए। तो ये सब जन्म में खैर नहीं पूछता, लेकिन योगदान पढ़ना है, ठीक है ना। स्टेलाइजेशन टेक्निक कौन डेवलप किए, जो और सब, ठीक है ना, जितना भी चीज़ है
सब क्या होगा, कल से फिर एक एक साइंटिस्ट का नाम लेकर और उनका सब कुछ स्टडी करेगा। ठीक है, तो ये आज कंप्लीट और फिर दूसरा चीज़ पढ़ रहा है। ठीक है।